सभी के लिए मंगल कामना के साथ मैं कृष्ण गोपाल पांडे आपका स्वागत करता हूं। आज का विषय है बुढ़ापा क्यों आता है, बुढ़ापे में लोग दुखी क्यों रहते हैं, बुढ़ापे में सुख कैसे मिल सकता है। इन प्रश्नों के उत्तर जानने के लिए हम भगवान शिव और पार्वती के बीच हुए संवाद को सुनेंगे। एक बार भगवान शिव और देवी पार्वती पृथ्वीलोक का भ्रमण कर रहे थे। मार्ग में पार्वती को जब भी कोई विचित्र दृश्य दिखाई देता तो वह शिव जी से पूछती, स्वामी ये सब क्या हो रहा है और क्यों हो रहा है। शिव जी देवी पार्वती की बात को अनसुनी कर देते या संक्षिप्त उत्तर देकर आगे बढ़ जाते। जब पार्वती ने कई स्थानों पर देखा कि बूढ़े पुरुष और महिलाएं बहुत ही दयनीय स्थिति में जी रहे थे, किसी को भी उनकी परवाह नहीं थी। कोई उनकी परवाह करते हुए उनकी देखरेख करता भी तो भी वह अनमने मन से करता। वे बूढ़े लोग असहाय होकर टुकर टुकर देखते थे। आँखों की दृष्टि कमज़ोर होने से उन्हें कुछ भी स्पष्ट दिखाई नहीं देता था। वह असहाय होकर उपेक्षित जीवन जी रहे थे। इन बूढ़े लोगों की दयनीय स्थिति देखकर पार्वती विचलित हो गई और भगवान शिव से बहुत आग्रहपूर्वक पूछा, स्वामी मुझे बताइए बुढ़ापा क्यों आता है, बुढ़ापे में लोग दुखी क्यों रहते हैं, बुढ़ापे में लोग सुख कैसे प्राप्त कर सकते हैं, क्या इसका कोई उपाय है। पहले तो भगवान शिव ने इन प्रश्नों को अनसुना कर दिया, परंतु जब पार्वती इन प्रश्नों के उत्तर जानने की बार बार हट करने लगी तो भगवान शिव ने उत्तर देते हुए कहा, हे देवी, जब ईश्वर ने जीवों की रचना की तो सभी जीवों को उनकी बुद्धि, प्रकृति और स्वभाव के अनुसार अलग अलग कार्य बता दिए, परंतु सभी जीवों की उम्र एक समान कर दी, यानी प्रत्येक जीव की उम्र 40 वर्ष निर्धारित कर दी। थोड़े समय तक तो सब ठीक ठाक चलता रहा, परंतु समय के साथ साथ और अपने अपने अनुभव के आधार पर कुछ जीवों को 40 वर्ष की उम्र अधिक लगने लगी। वे अंतिम 20 वर्ष में कार्य की अधिकता का अनुभव करने लगे तथा उनकी खाने पीने की व्यवस्था भी सही ढंग से नहीं हो पाती थी। अतः इस समस्या को लेकर सबसे पहले गधा ईश्वर के पास गया और अपनी व्यथा बताते हुए बोला, हे ईश्वर, मेरी 40 वर्ष की उम्र तो बहुत अधिक हो जाती है। मैं पूरे दिन भर बोझा ढोता रहता हूँ और थक जाता हूँ। कभी कभी तो मेरा मालिक मुझे डंडे से पीट देता है। इसलिए मेरी उम्र 40 वर्ष के स्थान पर 20 वर्ष ही कर दीजिए। मैं तो इतनी उम्र पाकर ही संतुष्ट हो जाऊंगा। इस पर ईश्वर ने कहा, ठीक है, यदि तुम ऐसा ही चाहते हो तो तुम्हारी 40 वर्ष की उम्र में से 20 वर्ष की उम्र मेरे पास रख लेता हूँ। गधा संतुष्ट हो गया और ईश्वर को धन्यवाद देकर चला गया। कुछ समय बाद कुत्ता भी इसी दुख को लेकर ईश्वर के पास गया और बोला, हे ईश्वर, मेरी 40 वर्ष की उम्र बहुत अधिक लगती है। 20 वर्ष तक तो मैं जैसे तैसे अपना भोजन प्राप्त कर लेता था, परंतु ज्यों-ज्यों मेरी उम्र बढ़ती गई, स्थिति बदलती गई। कई बार तो मुझे भूखे रहना पड़ता है। लोग कभी तो मुझे भोजन दे देते हैं और कभी डंडे मारकर भगा देते हैं। ऐसा बेइज्जती का जीवन मैं कब तक झेलता रहूं? इसलिए आप मेरी उम्र आधी कर दें। ईश्वर ने कुत्ते की बात मानकर उसकी उम्र 40 वर्ष के बजाय 20 वर्ष कर दी। कुत्ता प्रसन्न होकर चला गया। कुछ समय बाद उल्लू ईश्वर के पास गया और दुख के साथ बोला, हे ईश्वर, मेरी उम्र 40 वर्ष के बजाय 20 वर्ष ही कर दो। मैं 40 वर्ष जीकर
क्या करूँगा? बाद के वर्षों में तो मैं न तो सही तरीके से देख पाऊँगा और न ही सही तरीके से चल पाऊँगा। ईश्वर ने उल्लू की बात मानकर उसकी उम्र 40 वर्ष के बजाय 20 वर्ष की कर दी। कुछ समय बाद मनुष्य ईश्वर के पास गया और बोला, हे भगवान, 40 वर्ष की उम्र तो मेरे लिए बहुत कम रहेगी। 40 वर्ष की उम्र में मैं क्या कुछ कर पाऊँगा? मेरी कई योजनाएं अधूरी रह जाएंगी, इसलिए आप मेरी उम्र थोड़ी और बढ़ा दो। इस पर ईश्वर ने कहा, हे मनुष्य, मेरे पास गधे की 20 वर्ष की उम्र रखी हुई है। तुम चाहो तो गधे की 20 वर्ष की उम्र ले लो। मनुष्य ने प्रसन्नतापूर्वक हाँ बोल ली। तो ईश्वर ने गधे की 20 वर्ष की उम्र मनुष्य को दे दी। इस प्रकार मनुष्य की उम्र 60 वर्ष की हो गई। लेकिन मनुष्य 60 वर्ष की उम्र पाकर भी संतुष्ट नहीं हुआ। इसलिए कुछ समय बाद वह ईश्वर के पास फिर गया और बोला, भगवान, 60 वर्ष की उम्र भी कम रहेगी। मैं इतनी सी उम्र में कोई ज़्यादा नहीं कर पाऊँगा। मेरी कई इच्छाएं अधूरी रह जाएंगी, इसलिए मेरी उम्र थोड़ी और बढ़ा दो। इस पर ईश्वर ने कहा, मेरे पास कुत्ते की 20 वर्ष की उम्र रखी हुई है, यह मैं तुम्हें दे देता हूँ। मनुष्य खुश हो गया और अब उसकी उम्र 80 वर्ष की हो गई। लेकिन मनुष्य का ज़्यादा उम्र तक जीने का लालच समाप्त नहीं हुआ। इसलिए वह एक बार फिर ईश्वर के पास गया और बोला, हे ईश्वर, मेरे लिए 80 वर्ष की आयु भी कम रहेगी। इतनी सी उम्र में तो मैं मेरे कई कार्य अधूरे छोड़ पाऊँगा। मेरी प्रार्थना है कि मेरी उम्र थोड़ी और बढ़ा दो। मनुष्य की बात सुनकर ईश्वर ने कहा, मेरे पास उल्लू की 20 वर्ष की उम्र रखी हुई है। यदि तुम चाहो तो ये उम्र मैं तुम्हें दे सकता हूँ। मनुष्य के हाँ करने पर ईश्वर ने उल्लू की 20 वर्ष की उम्र मनुष्य को दे दी। इस प्रकार मनुष्य की उम्र 100 वर्ष की हो गई। मनुष्य अपनी इच्छा की पूर्ति होने से प्रसन्न होकर चला गया। भगवान शिव ने पार्वती से कहा, हे देवी पार्वती, इस प्रकार मनुष्य की उम्र 100 वर्ष की हो गई। जब मनुष्य अपनी खुद की 40 वर्ष की उम्र जीता है, तब तक तो वह बहुत उत्साह के साथ अपना समय बिताता है, अपनी पूर्ण शक्ति के साथ कार्य करता है और जीवन में सभी प्रकार की उन्नति करता है, अपने सभी प्रकार के शौक और इच्छाओं को पूरा करता है और प्रसन्नतापूर्वक रहता है। भगवान शिव ने आगे कहा, हे देवी, इस प्रकार मनुष्य अपनी 40 वर्ष की उम्र तो प्रसन्नतापूर्वक जी लेता है। फिर 40 वर्ष से 60 वर्ष तक वह गधे की उम्र जीता है। इस उम्र में उसे अपने बच्चों के पालन पोषण, अपने माता पिता की देखरेख, सामाजिक उत्तरदायित्व तथा और भी कई जिम्मेदारियों का बोझ ढोना पड़ता है। जैसे गधा अपनी पीठ पर बोझ ढोता है, उसी प्रकार मनुष्य अपनी 40 से 60 वर्ष की उम्र में सभी प्रकार के उत्तरदायित्वों का बोझ ढोता रहता है, क्योंकि इस 20 वर्ष की उम्र में वह गधे की उम्र जीता है। हे देवी पार्वती, मनुष्य 60 से 80 वर्ष तक कुत्ते की उम्र जीता है। इस अवधि में मनुष्य का शरीर निर्बल हो जाता है, उसकी कार्य करने की क्षमता भी कम हो जाती है, लेकिन वह परिवार के लोगों को कुछ न कुछ कहता रहता है। कभी किसी व्यक्ति को कोई बात कहता है तो कभी किसी दूसरे को दूसरी बात कहता है। वह अधिकांश समय इधर उधर अपना समय कुछ न कुछ कहने में बिताता है, परंतु अधिकांश लोग उसकी बात को अनसुनी कर देते हैं। कभी कभी तो वह एक ही बात को कई कई बार कहता है, जिससे सुनने वाले को खीज आ जाती है और वह उस व्यक्ति को डांटने लगता है। इस प्रकार 60 से 80 वर्ष तक की उम्र मनुष्य कुत्ते की तरह
उपेक्षा का जीवन जीता है। इतना कहकर भगवान शिव थोड़ी देर रुके और फिर बोले, हे देवी, 80 से 100 वर्ष तक मनुष्य उल्लू की उम्र जीता है। इस अवधि में मनुष्य का शरीर बहुत निर्बल और कमज़ोर हो जाता है। उसके पैरों में चलने की शक्ति नहीं रहती है। उसकी आँखों की दृष्टि भी कमज़ोर हो जाती है। कुछ भी स्पष्ट दिखाई नहीं देता है। कानों से सुनना बंद हो जाता है या बिल्कुल कम सुन पाता है। स्मरण शक्ति भी कमज़ोर हो जाती है। इस उम्र में वह उल्लू की तरह दृष्टि लगाए देखता रहता है। न उससे कोई बोलता है, न कोई उसकी बात सुनता है। वह उपेक्षा का जीवन जीता है। उसकी स्थिति दयनीय हो जाती है। वह उल्लू की तरह आचरण करता है। इस प्रकार हे देवी, मनुष्य ज़्यादा उम्र पाने के लालच को रोक नहीं सका, इसलिए वह वृद्धावस्था में दुखी जीवन जीता है। फिर भगवान शिव ने आगे कहा, व्यवहारिक जीवन में भी देख लो, जो जितना लालच करता है वह उतना ही ज़्यादा दुखी रहता है। लालच ही सब दुखों का कारण है। देवी पार्वती भगवान शिव द्वारा दिए गए उत्तर से संतुष्ट हो गई और फिर उसने पूछा, हे प्रभु, क्या ऐसा कोई उपाय है जिससे मनुष्य बुढ़ापे में भी सुखी रह सके, जिससे उसका बुढ़ापा सरलतापूर्वक बीत जाए? इस प्रश्न का उत्तर देते हुए भगवान शिव ने कहा, हे देवी, तुमने सुंदर प्रश्न पूछा है। अब इसका उत्तर भी सुनो। मनुष्य की अपनी स्वयं की मूल उम्र तो 40 वर्ष की ही होती है। शेष उम्र तो वह दूसरे प्राणियों की जीता है। यदि वह अपनी स्वयं की 40 वर्ष की उम्र में अच्छे कार्य करे, सेवा भाव रखे, दान पुण्य करता रहे, धार्मिक कार्य करे, दूसरे व्यक्तियों से तालमेल बैठा के रखे, अभिमान और ईर्ष्या से बचा रहे, अहम और अहंकार को जीवन में स्थान नहीं दे, अपनी क्षमता और सामर्थ्य के अनुसार दूसरों की सहायता करे, अपनों को बड़ा और दूसरों को छोटा समझने की प्रवृत्ति से बचे और सदाचारी रहे। इसके साथ ही वह अपनी संतान को अच्छे संस्कार दे तथा अपने माता पिता का उचित सम्मान करे, तो वह बुढ़ापे में भी सुखी रह सकता है। इसके साथ ही वृद्धावस्था संबंधी शिव पार्वती संवाद समाप्त हुआ।